हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। तो कुछ लोग मेंस की तैयारी में लग गए हैं और कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको काफ़ी शौक लगा है। इस बार का जो रिजल्ट जो सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात डाल रही है वो है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आगे चला गया है। ऐसा एक अंदाज़ा मेरे ख्याल से कोई नहीं लगा पा रहा था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया, मैसेजेज आए कि आखिर इतना सारा जो इतना ज़्यादा जो कट ऑफ गया है, ऐसा क्या था इस बार के एग्ज़ाम में जो इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया। आपको भी मन में अगर कुछ आइडियाज़ आते हैं कि कट ऑफ जाने का क्या वजह हो सकता है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर लिखें। मैं उसको ज़रूर देखूंगा और उस पर मैं आपको जवाब भी दूंगा। मेरी नज़र में जो है कि मैं 4-5 पॉइंट मुझे जो लगता है कि इस वजह से इस बार का कट ऑफ ज़्यादा गया है। सबसे पहला चीज़ देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ जाने का एक है कि जनरल एक परसेप्शन मान सकते हैं कि इस बार का क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी था। कंपेरेटिवली इजी का मतलब है कि पिछले साल की तुलना में या फिर इधर की तुलना में आसान क्वेश्चन था। तो जब आसान क्वेश्चन होता है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा। और चूँकि एक कंपटीशन है, इसमें जो ज़्यादा सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया जाएगा उसके आधार पर कट ऑफ निर्धारण होता है। उससे चुना जाता है कि उससे जितना हमको सीट चाहिए उसके अनुसार हमको कितना मार्क्स तक जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर इजी था जिसके वजह से कट ऑफ ज़्यादा चल गया था। हालांकि मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था कि आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्वेश्चन पेपर इस बार कंपेरेटिवली इजी था। दूसरा देखें, दूसरा जो सबसे बड़ा जो एक विडंबना यहाँ पे बनी हुई है कि एसएससी और यूपीएससी, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो आईएएस के एग्ज़ाम देते हैं, वो पैरेलली बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं। चाहे दूसरे स्टेट पीसीएस वाले होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, चाहे और भी एमपी पीसीएस का तैयारी जो करते हैं, वो भी बीपीएससी का फॉर्म डाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है और उन लोग उसी तैयारी में बहुत आसानी से बीपीएससी क्रैक कर लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि बेसिकली यूपी का तैयारी करते थे या एमपी का तैयारी करते थे और वो बीपीएससी बहुत आसानी से निकाल लिए थे प्रीलिम्स। तो एक हो गया वो स्टेट पीसीएस। यूपीएससी के स्टूडेंट जो होते हैं वो पैरेलल में बीपीएससी भी अपने आप को सेफ जोन में, खासकर जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो सेफ जोन में रख के चलते हैं। उसके अलावा बात करें तो एसएससी और रेलवे, ये लोग जो होते हैं जनरल कंपटीशन में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट होते हैं और खासकर जो वन लाइनर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि वो दिन रात इसी का पढ़ाई करते हैं क्योंकि वही उनका मेन एग्जाम का तैयारी का वही मेन सोर्स है। तो इस वजह से यूपीएससी और एसएससी, अदर स्टेट पीसीएस, रेलवे, ये सब स्टूडेंट्स जो इसका कट ऑफ बढ़ा देते हैं। हालांकि मेंस में ये परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर का री एग्ज़ाम लेना भी एक कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। मैं श्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन जो फर्स्ट जो शेड्यूल में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया गया कुछ सेंटर्स पे और उसका वजह दिया गया कि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने का मतलब है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना और पेपर एक जगह लीक नहीं हुआ, बहुत जगह फैल गया होगा, यानी और जगह हुआ होगा, इसका अलग बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन का जो कट ऑफ बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। चौथा देखें कि चौथा में इसको हम लोग देख सकते हैं रेगुलरिटी। इधर बीपीएससी एग्ज़ाम जो है लगातार रेगुलरिटी के साथ एक रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम ले रही है। तो बहुत सारे जो इधर उधर जो और चीज़ों की तैयारी करते हैं वो सब अभी जो है बीपीएससी एग्ज़ाम पे मुख्य रूप से फोकस कर दिए हैं। उनको लगता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है और इसको अगर हम लोग देते हैं उसी तैयारी में तो मेरा इधर भी निकल जाएगा। तो एक रेगुलरिटी है तो लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करता है, तो एक वजह है। पांचवा देखें कि अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस बार जो 2,80,000 के आसपास 80,000 कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस बार अपना OMR शीट डाले थे, मतलब इतना अपीयर हुए थे। फॉर्म तो बहुत लोग भर देते हैं लेकिन अपीयर हुए थे 2,80,800 कुछ हैं। उसमें से 8,900 स्टूडेंट्स का लगभग रिजल्ट आया, मतलब सीधा मान के चलिए 9,000 लगभग स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है। तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छे स्टूडेंट यानी 2,80,000 में से 9,000 लेना स्वाभाविक है। आप बहुत कम रिजल्ट ले रहे हो तो कट ऑफ बढ़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इस बार का ही है, इसके पहले भी अगर देखेंगे 63rd में, 64th में
तो इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ईजी था उस समय का। या फिर पांचवा जो एक मुख्य कारण होता है कि हमारे यहाँ बिहार राज्य में खासकर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और बिहार क्या पूरा इंडिया की बात करें, लेकिन बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जा रहा है। बेरोजगारी होने की वजह से क्या होता है कि अब कोई इंजीनियरिंग करके, कोई वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मेडिकल किए हुए, या फिर किसी और भी दूसरे प्रोफेशन में है, या फिर जॉब कर रहा है, या फिर ऑलरेडी बीपीएससी में ही सिलेक्टेड है, ऐसे स्टूडेंट फिर से एग्ज़ाम देते हैं। वो चाहते हैं कि अपने स्टेट गवर्नमेंट में आए और अपने जो मनचाहा पोस्ट है वो प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट बढ़ जाते हैं जो कि ऑलरेडी पहले एग्ज़ाम निकाले हैं या फिर जिनमें निकालने की एबिलिटी है। तो इस वजह से जो है कंपटीशन टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल वाले लोग दूसरे फील्ड में चूँकि नहीं मिल पा रहा है उस तरह का जॉब प्रोफाइल या फिर सैलरी या फिर जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उनको उसके तुलना में बीपीएससी उनको एक सेफ प्रोफेशन लगता है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो इस वजह से लोगों में और भी रिस्क की भावना है, डर है, तो चाहते हैं कि बिहार सरकार में तो अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि टेक्निकली काफ़ी साउंड हैं, काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, काफ़ी अच्छी चीज़ों को ग्रास्प करती, वो सब वापस भी याद हैं। तो ये भी एक कारण बन सकता है। और एक और जो कारण है जिसको हम लोग मान सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग चूँकि हमारे यहाँ नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रैंडम भी कुछ लोग उसको बनाते हैं और थोड़ा सा कट ऑफ उसमें जाने की संभावना बढ़ती है। तो ये एक संभावना है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि जो हम लोग देख सकते हैं कि एक हो गया कि क्वेश्चन पेपर इजी हम लोग मान सकते हैं, और दूसरा हो गया कि यूपीएससी और एसएससी के स्टूडेंट्स की ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो एक फैक्टर हो सकता है। ये मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि ये 5-6 वजह है जो कि बीपीएससी का कट ऑफ, प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना बड़ा है, क्योंकि इतना सोच नहीं सकते थे, कोई हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसका जनरल कट ऑफ जो है जनरली जाता है 100 के आसपास में जाता है, 100-102 तक। तो मैं सोच रहा था कि 102 तक जाएगा, लेकिन 108 जो है ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। और बहुत स्टूडेंट जो 100 से पार स्कोर किए थे उनका अगर नहीं होता है तो उनको तो स्वाभाविक अफसोस होगा। बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन जो स्टूडेंट हुए हैं मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जेन्यून नहीं है, वो भी अच्छे जेन्यून स्टूडेंट है, वजह चाहे जो भी हो। अब यहाँ पे तो रियल फाइट मेंस का है, 9000 स्टूडेंट लगभग आए हैं। अब यहाँ पे वही स्टूडेंट इसमें सामने आ पाएंगे जो इसका प्रॉपर तैयारी किए हैं और जो प्रॉपर बीपीएससी के लिए ही अपना समय या फिर अपना एनर्जी जो इसमें खर्च किए हैं। तो ये सारे कुछ वजह हो सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपको कुछ और भी इसमें कुछ पॉइंट्स लगते हैं कि ये वजह हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। तो आज का बस वीडियो इतना ही था, आगे हम लोग इस पर और भी आगे हम लोग बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप NSKP BPSC जो फेसबुक पेज है वहाँ से आप उस जो फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए, उसमें आप मेंबर बन जाइए। और उसके साथ साथ फिर हम लोग व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग मेंस से रिलेटेड चीज़ों पे, टॉपिक्स पे, वहाँ पे हम लोग कट ऑफ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग मेंस एग्जाम के पैटर्न, शेड्यूल और उसको प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों पे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स वगैरह भी मिलेगा। तो आप NSKP BPSC फेसबुक पेज है उसको आप ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।